नमस्कार। आज की वीडियो में लेकर के आई हूँ कक्षा 6 के बच्चों के लिए और यह है आपका 8वां पाठ यानी कि चैप्टर 8 और इसका नाम है शंकराः चार्य। ठीक है बच्चों, चलिए सीधे अनुवाद शुरू करते हैं हम। केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे एक ग्रामः यानी कि केरल राज्य की पूर्णा नदी के किनारे पर, तीरे माने किनारे पर, एक गांव है। ग्रामस्य नाम कलड़ी अस्ति, गांव का नाम क्या है बच्चों? कालड़ी। ठीक है। 788 तमे वर्षे शंकराचार्यस्य जन्म अभवत्। शंकराचार्य जी का जन्म 788 वर्ष के लगभग पूर्व हुआ था। ठीक है। अस्य पितु नाम शिवगुरु मातु नाम आर्यमा च आसीत्, यानी कि इनके पिताजी का नाम शिवगुरु था और माता का नाम आर्यम्बा। शंकरस्य बाल्यकाले एव शिवगुरु दिवंगत, यानी शंकराचार्य के जो पिताजी थे वह बचपन में ही दिवंगत यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अतः आर्यम्बा एव शंकरस्य पालनम करोति, इसीलिए आर्यम्बा उनकी माता ने ही उनका पालन पोषण किया था। बाल्यकालात् एव सः अतीव प्रतिभा संपन्नः आसीत्, यानी बचपन से ही वह बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे। कौन? शंकराचार्य। एकदा शंकरः स्नानाय नदी प्रविशत, एक दिन शंकराचार्य जी जो थे वह नदी पर स्नान करने के लिए गए। तत्र एक मकरः तम गृहीतवान, तब एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। गृहीतवान माने पकड़ लिया। सह उच्चे आक्रोशत, उन्होंने बहुत जोर से शोर मचाया। माता तत्श्रुत्वा, माता यह शोर सुन करके नदी तटम आगच्छत, माता यह शोर सुन करके नदी के तट पर आ गई। तदा शंकर से मातरम अवदत्, तभी शंकर ने माता जी से बोला, अम्ब संन्यास ग्रहणाय महम अनुमतिम देहि, यानी माता मुझे संन्यास ग्रहण करने के लिए अनुमति दे दीजिए। तदा एव अहम मकरात् मुक्तम भविष्यामि, यानी कि तभी मैं इस मगरमच्छ से मुक्त हो जाऊंगा। यानी कि इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए कहा था कि मुझे संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दे दीजिए, तभी मैं मगरमच्छ के चंगुल से छूट जाऊंगा। ठीक है। आर्यमा शंकरास्य संन्यासम न इच्छति स्म, आर्यमा जो थी वह शंकराचार्य को संन्यास की इच्छा नहीं रखती थी, वह संन्यास पे नहीं भेजना चाहती थी उन्हें। किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा, किंतु पुत्र के कष्ट को देख करके, जो उसने मगरमच्छ ने जो पकड़ लिया था उस कष्ट को देख करके, यथा तुभ्य रोचते तथा करो, यानी तुम जो सही सोचते हो वह करो। ठीक है, ऐसा उन्होंने कह दिया। इति अवदत्, ऐसा उन्होंने कह दिया। सद्यः एव शंकरः मकरात् मुक्त अभवत्। ठीक है, तभी शंकराचार्य जो थे वह मगरमच्छ से मुक्त हो गए। संन्यासाय अनुमति लब्धा, संन्यास की अनुमति लेकर के शंकर गृहात् निरगच्छत्, घर से बाहर आ गए, घर को छोड़ दिया। 8 वर्षीय सह ओंकारेश्वर क्षेत्रे गोविंदाचार्यपात ज्ञान प्राप्तवान, यानी 8 वर्ष की अवस्था में ओंकारेश्वर क्षेत्र में उन्होंने गोविंदपाद नामक एक गुरु थे उनसे ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकरः संपूर्ण देशस्य पर्यटनं कृत्वा काशी प्राप्तवान, 12 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ने संपूर्ण देश का पर्यटन कर लिया और काशी पर पहुंच गए। ठीक है। 16 वर्षे सह ब्रह्मसूत्र से भाष्य लिखितवान, यानी 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रह्मसूत्र यह भाष्य लिखा था। आदिशंकर विविधानि मधुराणि स्तोत्र काव्यानि अपि रचितवान, शंकराचार्य जी ने विभिन्न मधुराणी, मधुर स्वर में गाए जाने वाले काव्यों की रचना की। सधर्म रक्षार्थे देशस्य चतुर्दिशु चतुर्ह मठान स्थापितवान। ठीक है,
इन्होंने क्या किया था, धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों का स्थापना की थी। द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी में इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे आता है केवल द्वात्रिंशे एव वयसी शंकराचार्य ब्रह्म भावन अवगत। ठीक है, आदि शंकराचार्य भारतवर्ष से एक साध्यने किंच सनातन धर्म से प्रतिष्ठायाम सर्वदा स्मरणीय विद्यते। यानी कि उन्होंने भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधा था और हम उनको जो है सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हमेशा ही याद करेंगे। स्मरणीय माने याद करना। थैंक यू।